कल पीएम ने बीजेपी पर हमला बोला तो आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आ गई हैं फ्रंट फुट पर। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक में सोनिया गांधी ने बीजेपी को लेकर बेहद तीखे तेवर दिखाए। सोनिया ने बीजेपी पर ब्लैकमेल करने का आरोप जड़ दिया। सोनिया ने कहा है कि कांग्रेस को डिफेंसिव होने की कोई जरूरत नहीं है। बीजेपी की नेगेटिव राजनीति का जमकर विरोध किया सोनिया ने। जो रवैया उन्होंने अपनाया है ये ब्लैकमेल का और इस तरह का, तो क्या भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक रोजी रोटी है? सोनिया का बयान कल सुषमा के मोटा माल वाले बयान के बाद आया है। बीजेपी ने अब सोनिया के बयान पर कहा है कि उसे सोनिया गांधी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आज से 4 दिन के लिए जा रहे हैं ईरान। पीएम के गैर मौजूदगी में सरकार का काम देखने के लिए 3 मंत्रियों की बैठक बुलाई गई है। वित्त मंत्री पी चिदम्बरम, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे और रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की टीम मिलकर चलाएगी सरकार। राष्ट्रपति बनने से पहले प्रणब मुखर्जी पीएम की गैर मौजूदगी में सरकार चलाते थे। सवाल ये है कि प्रणब के बाद सरकार में कोई नंबर 2 नहीं है क्या? प्रणब के राष्ट्रपति बनने के बाद से ही सरकार में नंबर 2 की लड़ाई चल रही है। एनसीपी के नेता शरद पवार सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं, लेकिन उनको भी सरकार चलाने वालों की टीम में नहीं रखा गया है। कोयला घोटाले पर घमासान के बीच सरकार को बाहर से समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस पर हमला किया है। मोहन सिंह ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस के कुछ लोग मनमोहन सिंह को हटवाना चाहते हैं। कि कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति मनमोहन सिंह को हटाकर किसी और को बनाना। अब कोई जो कांग्रेस वाले चाहें। कांग्रेस की सहयोगी समाजवादी पार्टी ने दावा किया तो कांग्रेस को सफाई देने के लिए मीडिया के सामने आना पड़ा। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी मीडिया के सामने आए और कह दिया मनमोहन सिंह ही 2014 तक प्रधानमंत्री रहेंगे। से अधिक मिथ्या कल्पना और कुछ नहीं हो सकती। पार्टी ने बहुत बार ये दोहराया है, दोहराया ही नहीं, 2009 के चुनाव से पहले हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि हमारे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, और उसके बाद हमने बार बार कहा है कि अगले चुनाव तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे। बाबा रामदेव की समाज सेवा पर अब लग सकता है टैक्स। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक इनकम टैक्स विभाग ने रामदेव के ट्रस्ट को मिल रही टैक्स छूट खत्म करने की पूरी तैयारी कर ली है। ऐसा होता है तो रामदेव के पतंजलि योगपीठ ट्रस्ट के चैरिटेबल संगठन के दर्जे पर भी काज गिर जाएगी। दरअसल इनकम टैक्स विभाग और वित्त मंत्रालय को रिपोर्ट करने वाली कई एजेंसियां कई हफ्तों से रामदेव के ट्रस्टों के हिसाब किताब की छानबीन कर रही थी। रामदेव के सबसे अहम ट्रस्ट पतंजलि योगपीठ के 2009 और 10 के हिसाब किताब की छानबीन करने पर पाया गया कि ट्रस्ट कमाई करने वाली गतिविधियों में शामिल है।